आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लसबेला के करीब लापता। DGISPR का कहना है कोर कमांडर जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर में सवार थे। कोर कमांडर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी तशवीशनाक है। पूरी कौम वतन के बेटों की सलामती हिफाजत के लिए दुआ गो है। मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया, अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार अफराद को महफूज रखे। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? पार्टी पर पाबंदी लगेगी या मिलेगी क्लीन चिट? फैसले का दिन आ गया। इलेक्शन कमीशन PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर 2 अराकीन फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सियासी कारकुनों का रेड जोन में दाखिला बंद। मीडिया और सरकारी मुलाजमीन को शनाख्त के बाद जाने की इजाज़त। पुलिस और FC के जवान तैनात करने का फैसला। रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा जाएगा। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर केस जीतने के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं केस किसी पार्टी के कहने पर नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन को जो शवाहिद दिए फैसला भी उसी तरह आना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने मेरे मौक़िफ़ को तक़वियत दी है। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया। 8 साल तक ज़ेर समात रहने वाले इस मुकदमे में PTI ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 6 मरतबा केस के नाकाबिल समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर होने की दरखास्तें की। फंडिंग केस के लिए PTI ने 9 वकील तब्दील किए। स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए। अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी के इजलासों में शिरकत से रोकने के लिए 100 जतन किए गए। स्क्रूटनी कमेटी ने नवंबर 2021 में फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई। 21 जून 2022 को केस का फैसला महफूज किया गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, 2 सूबों की असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। कोई जमहूरी रिवायत होती तो इलेक्शन कमीशन खुद इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन यहाँ रिवायात का एहतराम नहीं है। लोग ओहदों से चिमटा रहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। EVM मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीक़े ख़त्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, आखिर कौन सा बहरान था जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई? मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो भी हैं जो साजिश रोक सकते थे। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब चौथा मुल्क है। हुकूमत की साख इतनी गिर गई कि IMF से पैसे लेने के लिए आर्मी चीफ को अमेरिका फ़ोन करना पड़ रहा है। डॉलर बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। नैब कानून में तरमीम करके 1100 अरब रुपए मुआफ़ करवाए गए। हमें करप्ट लोगों का रास्ता रोकना होगा। 2 जमाती निज़ाम हमारे सामने सुकड़ गया। नून लीग वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बनकर रह गई। आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर ख़जाना तैमूर सलीम ने करारदाद मंजूर की। करारदाद में कहा गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आलमी साजिश के तहत हटाया गया। शफाफ इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। करारदाद पेश होने के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन तक पहुँच गए, खाना और इमदाद ना पहुँची। मुतासरीन शहबाज शरीफ के सामने फट पड़े। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दगान को सहूलियात ना मिलने पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार PDMA का कैंप इंचार्ज मुअत्तल। कहते हैं कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुतासरीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। कागजी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस इलाके या कैंप से शिकायत मिली वहाँ के हुकाम खुद को मुअत्तल समझें। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। किला सैफुल्लाह में मुतासरीन की खैमा बस्ती भी गए। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से पश्तो में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर आज़म का NDMA को सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 24 घंटों में मुआवजा अदा करने का हुक्म। बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। जाँ बहक अफराद की तादाद 149 हो गई। मरने वालों में 61 मर्द, 63 ख़वातीन, 52 बच्चे शामिल। 13,975 मकानात मुनहदिम। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज़ायद मवेशी बह गए। PDMA की रिपोर्ट। सरदार आबाद में सैलाबी रेलों से ज़मीन धंस गई। लाखड़ा में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 को जिंदा निकाल लिया गया। 1 शख्स जाँ बहक।
बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। पाक फौज, पाक बहरिया, ईदी रजाकार और सूबाई इंतजामिया मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुँचाने में मसरूफ। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ। तौंसा शरीफ, राजनपुर और रुझान के मुतादिद देहात डूब गए। कोही सुलेमान से आने वाले रेले ने तौंसा की बस्ती उजाड़ दी। बस्ती शेरानी के असलम के घर के 10 अफराद रेले में बह गए। 7 बच्चों और 2 खातीन की लाशें मिली। असलम का कमसिन बेटा अभी तक लापता है। उधर चश्मा और जिनाह बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, करीबी आबादियों को वार्निंग जारी। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा में शदीद बारिशों के बायस कच्चा मकान गिर गया। 10 अफराद जहाँ बहक हो गए। दरियाए पूंछ में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। मर्दान में छत गिरने से 3 खातीन जहाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सैलाब ज़दगान की माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 6 लाख, जुज़वी तबाह घरों के मालिकान को 4 लाख रुपए मिलेंगे। परवेज़ इलाही का नुकसान का तखमीना लगाने के लिए हुकाम को जल्द सर्वे का हुक्म। कहते हैं मुतासरीन को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब कल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पाक फौज का 2 दिन का राशन सैलाब मुतासरीन के लिए एहतिया करने का ऐलान। बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन को इमदाद मिलेगी। ISPR के मुताबिक इमदादी अशिया में आटा, चीनी, चावल, चाय, कुकिंग ऑयल, दूध और दालें शामिल होगी। मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात के बाद बड़े चौधरी की धुआंधार एंट्री। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही को ख़ानदान इकट्ठा करने की दावत। कहते हैं डायलॉग के लिए किसी को 2 सीढ़ियाँ चढ़नी और किसी को उतरना पड़ेंगी। हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इल्ज़ामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। मुल्क में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है। किसी से कोई पैसे नहीं लिए, हमेशा सच का साथ दिया और देता रहूँगा। गलत बयानी से कोई भी शख्स आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकता। इमरान खान की तरफ से इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है। मईशत की तबाही की जिम्मेदार सियासी जमातें हैं। मुल्की मामलात में आर्मी चीफ की मदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। तारिक बशीर चीमा ने कहा, पार्टी के बानी सदर को कोई सूबाई ओहदेदार कैसे हटा सकता है। चौधरी शुजात को हटाना मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग काफ बरकरार है और रहेगी। PTI परवेज़ इलाही को ताहयात वज़ीर आला बना दे, हम इमरान खान का साथ नहीं देंगे। PP 167 लाहौर से नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान ज़ेर हिरासत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद गुज्जर और शबीर गुज्जर और कारकुनों पर हमले का इल्ज़ाम। वाक़े में खालिद गुज्जर का बेटा जख्मी हुआ था। नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज है। 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। DIG सुहेल चौधरी को OSD बना दिया गया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर की खिदमात वफाक के हवाले। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में कहा, खान 25 मई को नहीं भूला न भूलेगा। अब एहतसाब होगा। जिसने खातीन की बेहरमती की, बच्चों और वकला पर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पहला कदम है, अभी कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफों की सेनेट में गूंज। सेनेटर आजम सवाती की इलेक्शन कमीशन पर लफ्जी गोलाबारी। इलेक्शन कमीशन को भी इंतखाबी निशान अलॉट करवाने का मशवरा। आजम सवाती के रिमार्क्स पर ऐवान में हुकूमती बेंचेस से नारेबाजी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आजम सवाती भूल गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने दिया। फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। उधर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा, दुनिया जानती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया। तहरीक इंसाफ आवाम को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आ रही। करारदादों से कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमती फ़ायदे के लिए इलेक्शन कमीशन टुकड़ों में नशस्तें खाली नहीं कर सकता।
अदालत इलेक्शन कमीशन को तमाम 123 अरकान को डी नोटिफाई करने की हिदायत करे। असद उमर का दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़ायम मकाम चीफ जस्टिस कल समाअत करेंगे। असद उमर कहते हैं 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफ़े मंजूर किए, हम इस तमाशे के खिलाफ अदालत आए हैं। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। 2 सूबाई असम्बलियों में करारदाद पास हो चुकी कि ये इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए तलब। बता तारड़ कहते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी हुआ। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई। स्पीकर का इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मैच फिक्स करना चाहते हैं। हमें कहते थे रसीदें निकालो, अब तो इमरान खान को देनी है। फॉरेन फंडिंग का जवाब देना होगा, कोई मजहबी टच इसका जवाब नहीं। बताना होगा कि भारत और इजराइल से फंडिंग क्यों आई। अमरीकी करेंसी की उड़ान रुक गई। रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता, 238 रुपये 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये सस्ता होकर 242 का हो गया। ताजिरों की वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। फिक्स टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने 150 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले ताजिरों के लिए बिजली के बिल पर आयद सेल्स टैक्स ख़त्म किया। कराची में के इलेक्ट्रिक के ज़ालिमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। कहते हैं इस जुल्म को नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक वाले बेशक बिजली काट दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक का इदारा हुकूमत की सहूलतकारी के लिए आगे बढ़ा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम का वज़ीर ख़जाना को मुल्क चलाने के बजाय टॉफ़ियाँ बेचने का मशवरा। होशरुबा महंगाई पर कौमी असम्बली में मिफ्ता इस्माइल पर शदीद तनकीद। बोले बेशक पेट्रोल महंगा कर दें, वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ख़जाना सनतकार हैं, उन्हें सनतों की फ़िक्र है, काश्तकार की नहीं। जहाँ डैम बने वहाँ बिजली सार्फिन से फ्यूल चार्जेस लेना ज़्यादती है। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मा ओहदे से मुस्ताफ़ी। कुछ खास वजूहात की बिना पर नैब के साथ काम नहीं कर सकता। इस्तीफे का मतन चौधरी खलीकुज़्ज़मा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और दीगर के खिलाफ केसेस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर थे। सराय का कहना है चौधरी खलीकुज़्ज़मा लाहौर से इस्लामाबाद तबादले से खुश नहीं थे।